हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ला क्लासेस। आज हम क्लास 11 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2023 एंड 24 के लिए। हम पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल कवर आवर होल सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा थ्योरी वर्क जो होगा वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का, और जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हमारा 20 मार्क्स का। तो जो टोटल आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स आपका रिटर्न एग्ज़ाम है और 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। अब यहाँ पर बेसिकली जो पेपर होते हैं वो आपके साल में 2 बार आपके पेपर होंगे, तो 80 मार्क्स का और पेपर आपका फाइनल का जो पेपर होगा वो भी 80 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट ईयरली हाफ ईयरली कंडक्ट कराते हैं स्कूल्स में, तो वो भी हमारा 80 मार्क्स का ही होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 20 मार्क्स का जो ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें ये आपको किस बेस पर आपको मिलता है। आपको प्रोजेक्ट एक फ़ाइल बनानी पड़ती है आपको, और आपका वाइवा होता है, तो उसके बेस पर आपको 20 मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पर पार्ट ए में आप देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कितने मार्क्स का है आपका, 12 मार्क्स का है। और अकाउंटिंग प्रोसेस 44 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 56। यानी कि जो पार्ट ए है वो आपका कितने मार्क्स को इंक्लूड करता है, 56 मार्क्स को इंक्लूड करता है। और पार्ट बी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि है हमारा 24 मार्क्स का, और प्रोजेक्ट वर्क हमारा 20 का है। तो टोटल आप इसका करेंगे तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। तो 80 मार्क्स आपका रिटर्न एग्जाम एंड 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा पार्ट ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं। जस्ट थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पार्ट ए के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम चैप्टर्स भी देखेंगे, जो हमारे क्लास 11 की बुक में चैप्टर्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू। सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट ए के अंदर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, थ्योरीज पढ़ेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग्स की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। गुड जीएसटी क्या है, आपको अकाउंटिंग पीरियड्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये हमारा यूनिट 2 है। तो इसमें जो आप पढ़ने वाले हो वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कैसे हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जर्नल। आपको जर्नल आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट जर्नल आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जर्नल आप पढ़ोगे, स्पेशल पर्पस बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, तो ये सब आप अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट 2 के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर बीआरएस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविज़न रिजर्व्स, ये सब आप पढ़ने वाले हो। एंड ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप ये पढ़ोगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये आपके टोटल 2023-24 सेशन के लिए टीएस ग्रेवाल की बुक के ये चैप्टर्स यहाँ पे गिवन हैं। तो टोटल जो आपके हैं वो 20 चैप्टर्स हैं। जो भी आपने यूनिट्स मैंने जो बताई हैं वो 20 चैप्टर्स के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। ये टोटल आपके चैप्टर्स हैं, और ये यहाँ पे जितने भी बेसिकली जो सारे स्कूल्स होते हैं वो फाइनल जो एग्ज़ाम आपका होता है तो उसमें वो पूरा ही सिलेबस जो होता है आपका उसको इंक्लूड करते हैं। तो 80 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका, और 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आपके कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।